एक अदना सा आदमी आज के दिन में बेसहारा है, उनके लिए पूछने वाला, उनको सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार की चलने वाली योजनाओं को से जोड़ने वाला कोई व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देता। इनका पहला था कि हम आएंगे नीति बनाएंगे, हम आएंगे नियोजन नीति बनाएंगे, हम आएंगे विस्थापन नीति बनाएंगे। एक भी नीति नहीं आई, ना आरक्षण लोगों को मिला। जो सब्जेक्ट, जो वायदे नीतिगत रूप से निर्णय लेना था, एक भी पूरा नहीं कर पाए हैं। पूरे राज्य के अंदर में सभी लोकसभा में पार्टी का स्ट्रक्चर इसी रूप से रहेगा ताकि एनडीए को हम लोग मजबूत करें और राज्य में 14 के 14 लोकसभा और आने वाले विधानसभा में पार्टी को ला के आए। राज्य में अगर देखा जाए तो 1932 का खतियान जो है बहुत अहम है, तो लोकसभा में आजसू इस पर क्या कुछ स्टैंड लेकर के आई? राज्य में लोकसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले, इसको लेकर के सभी पार्टियां जो है तैयारी में जुट गई है। फिलहाल इसी कड़ी में जो है आजसू आज जिला स्तर में जितने भी प्रखंड के कार्यकर्ता है और प्रभारियों के साथ एक बैठक रखी थी। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीमो आजसू सुप्रीमो है हमारे साथ और सिल्ली से विधायक सुदेश महतो जी, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि दादा आज जो बैठक रखी गई थी इसका क्या है उद्देश्य? आज पार्टी के जो हम लोग ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी पदाधिकारी, चाहे वो केंद्रीय पदाधिकारी हो, जिला हो, प्रखंड स्तर का हो, सभी एक दायित्व क्षेत्र में काम करेंगे। चूँकि प्रभारी, महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, इसकी संख्या बड़ी तादाद है, तो हर कोई एक दायित्व के साथ रहेगा। पद का दायित्व है, उसके बाद क्षेत्र का दायित्व भी। हमने लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में और रांची जिला दोनों का संयुक्त रूप से हर विधानसभा का एक प्रभारी, ब्लॉक का एक प्रभारी नियुक्त किया है, महिला पुरुष दोनों। चूँकि इसके नीचे का स्ट्रक्चर हमारा ब्लॉक कमेटी है, पंचायत कमेटी, उससे सबसे निचला हम लोग ने रखा है कि पिलर मेंबर के रूप में एक हर गांव में एक पिलर मेंबर, एक महिला पिलर मेंबर, उसके नीचे फिर और जाएंगे तो चूल्हा प्रमुख आपको मिलेंगे। तो पूरा कार्यक्रम को हम लोग आने वाले लोकसभा को ध्यान में रखते हुए केवल रांची नहीं बल्कि राज्य के सभी, आज हजारीबाग में मीटिंग हो रही है, कल चाईबासा में हुआ, 5 तारीख को मैं खुद गिरिडीह जाऊंगा। तो इस तरह से पूरे राज्य के अंदर में, पूरे राज्य के अंदर में सभी लोकसभा में पार्टी का स्ट्रक्चर इसी रूप से रहेगा ताकि एनडीए को हम लोग मजबूत करें और राज्य में 14 के 14 लोकसभा और आने वाले विधानसभा में पार्टी को ला के आए। एनडीए का सहयोगी दल आजसू है, तो ये चुनाव, लोकसभा चुनाव में कितने उम्मीदवार आजसू अपनी तरफ से दावेदारी करने वाले हैं? ये अभी आने वाला समय है, जब उस स्तर पर बातचीत होगी, बैठक होगा तो हम लोग आपको सूचित करेंगे। आज प्रभारियों के साथ बातचीत हुई, बैठक हुई, तो क्या कुछ फीडबैक लिया गया? फीडबैक नहीं बल्कि कार्यक्रम दिया गया है कि भविष्य में पार्टी के जो कार्यक्रम है वो दिया गया है। पार्टी को किन किन इशूज़ के साथ आगे जाना है। जब जो कोई इशू राज्य के लिए यहाँ तैयार होता है वो गांव में गुंजमान होना चाहिए, गांव में भी उसको लेकर एक्ट करने वाले लोग होना चाहिए। लोगों को यह संवाद गांव तक कैसे पहुँचे, इसकी तैयारी करने के लिए कहा गया है। एक आखिरी सवाल सुदेश जी की, लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगी और अपने अपने एजेंडों के साथ, तो राज्य में अगर देखा जाए तो 1932 का खतियान जो है बहुत अहम है, तो लोकसभा में आजसू इस पर क्या कुछ स्टैंड लेकर के आएगी? कई मुद्दे में से एक मुद्दा वो भी है राज्य के अंदर परिचय का मुद्दा। चूंकि यही सरकार थी जिन्होंने इसी परिचय के मुद्दे के साथ सभा यहाँ पर आई थी, बहुमत लेके आई। इनका पहला था कि हम आएंगे नीति बनाएंगे, हम आएंगे नियोजन नीति बनाएंगे, हम आएंगे विस्थापन नीति बनाएंगे। एक भी नीति नहीं आई, ना आरक्षण लोगों को मिला। जो सब्जेक्ट, जो वायदे नीतिगत रूप से निर्णय लेना था, एक भी पूरा नहीं कर पाए हैं। हमारे जहाँ तक है कि ये सारे मुद्दे हमारी प्राथमिकता में हैं और ये प्राथमिकता के साथ साथ राज्य का डेवलपमेंट बहुत बड़ा विषय है। एक अदना सा आदमी आज के दिन में बेसहारा है, उनके लिए पूछने वाला, उनको सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार की चलने वाली योजनाओं को से जोड़ने वाला कोई व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देता। सरकारी कर्मचारी जो पदाधिकारी हैं उसकी सीमित हो गए हैं। आपने कल ही मेरा बात सुना होगा तो 30% ऐसे पद हैं जो सृजित पद जो अभी भी खाली हैं। 2,48,000 पद खाली हैं जिस पे नियुक्ति होनी है। उसमें कर्मचारी भी है, उसमें ग्राम सेवक भी है, उसमें बीडीओ हो सकते हैं, सीओ हो सकते हैं, पुलिस पदाधिकारी हो सकते हैं। इसी तरह के कितने कॉन्ट्रैक्ट के पद भी इसी तरह से खाली हैं। टीचर्स, 1.5 लाख टीचर्स के पद खाली हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में सब पद खाली हैं। जब इतना पद खाली रहेगा तो आप सरकार की गति क्या होगी आप सोच सकते हैं। इसीलिए हम जो काम करना भी चाहते हैं, इच्छा शक्ति भी रखते हैं, वो काम भी हमारा पूरा नहीं होता है और लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए।